सोनी और मोनी दो सौतेली बहनें थीं। सोनी की माँ आशा का उसके बचपन में ही देहांत हो चुका था। उसके पिता मनोज ने दूसरी शादी कर ली। उसकी सौतेली माँ उसके घर आ गई और घर आते ही घर पर सारा कब्जा कर लिया उसने। सोनी की माँ सोनी से ज़्यादा मोनी के ऊपर ध्यान देती थी। मोनी, मम्मा यह ड्रेस देखो, यह कैसा लगेगा शाम के फंक्शन के लिए। सरिता कहती है, बहुत ही प्यारी लगेगी मेरी बिटिया, इसे पहनकर बहुत ही सुंदर लगोगी तुम। मोनी कहती है, मम्मा सोनी क्या पहनेगी शादी में। सरिता कहती है, हमें क्या, कुछ भी पहने, और तुम्हारे पापा के पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं उनसे नई सूट के लिए बोलूँ। क्या पता वहाँ कोई अमीर घराने का लड़का वहाँ पहुँचे, तुम्हें पसंद कर ले, इसलिए मैंने तुम्हें एक नई सूट दिलवाई है। उतने में ही मनोज वहाँ पहुँच जाता है। मनोज कहता है, कभी अपनी बड़ी बेटी के बारे में भी सोच लिया करो। सरिता कहती है, लो आ गए अपनी बेटी की सिफारिश करने के लिए, लाडली बेटी की सिफारिश करने के लिए। जब से शादी करके आए तब से एक ही नाम सुनती जा रही हूँ, सोनी सोनी। तुम्हारी दूसरी बेटी भी है, उसके बारे में भी कभी सोच लिया करो। मैंने पाए पाए जोड़कर इसके लिए एक नई ड्रेस दिलवाई है। बहुत सारे लोग वहाँ शादी में आएंगे। शुक्र मनाओ कि मेरे दोस्त ने कार्ड दे दी, नहीं तो हम गरीबों को कौन सुनता है। मनोज को पता था कि सरिता का स्वभाव बहुत ही खड़ूस है, इसलिए वह चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। अब वह अपनी पहली बेबी आशा की रखी हुई साड़ी अपनी बड़ी बेटी सोनी को लाकर देता है और कहता है, तुम इसे पहनकर तैयार हो जाओ, मुझे विश्वास है कि तुम शादी में सबसे सुंदर लगोगी। सोनी उस साड़ी को पहनकर तैयार हो जाती है और शाम जैसे ही होता है सभी लोग शादी में पहुंच जाते हैं। वहाँ एक लड़का काफ़ी देर से खड़े होकर सोनी को घूर रहा होता है। सरिता बार बार अदिति को आगे करती है, लेकिन वह लड़का आयुष की नज़र सोनी पर ही टिकी रहती है। वह उसके पास आता है और बोलता है, हेलो, मैं आयुष हूँ, और आपका नाम। तभी सोनी कहती है, मेरा नाम सोनी है। तो आयुष उससे बोलता है, आप यहाँ अकेली क्यों खड़ी हो, चलो हम चलते हैं डांस फ्लोर पर डांस करते हैं। तभी उतने में ही सरिता वहाँ पहुँच जाती है और सोनी से कहती है, तुम्हारे पिताजी तुम्हें बुला रहे हैं, आयुष के साथ डांस मोनी कर लेगी। तभी आयुष बोलता है, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है। आयुष मोनी के साथ डांस करते करते भी उसकी नज़र सोनी पर ही टिकी रहती है। यह सब सरिता की चाल थी। थोड़ी देर बाद आयुष फिर से सोनी के पास पहुंच जाता है। शायद उसे सोनी पसंद आ गई हो। पूरी शादी में आयुष की नज़र सोनी पर ही टिकी रही, लेकिन बार बार सरिता अपनी बेटी अदिति को आगे कर देती थी। लेकिन आयुष के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। एक दिन जब घर पर सोनी काम कर रही थी तो मनोज के साथ आयुष के माता पिता उसके घर पे पहुंच जाते हैं। सरिता, जाकर जल्दी से पानी ले आओ, हमारे घर आयुष के माता पिता मनोहर और अंजलि जी आए हैं, हमारी सोनी के लिए रिश्ता लाए हैं। मनोज की बातें सुनकर सरिता चौंक जाती है। क्या ये रिश्ता, और सोनी के लिए? सोनी मैले कुचले कपड़े में घर के काम कर रही थी और वही मोनी सोफे पे आराम से बैठकर एंजॉय कर रही थी। आयुष के माता पिता सब कुछ देख ही रहे थे। तब तक मनोज सोनी के पिता ने कहा, सोनी बेटा, जाकर अच्छे से तैयार हो जाओ। तभी उसके पिता मनोज मोनी से बोलते हैं, बेटा, अपनी बड़ी बहन सोनी को तैयार करने में मदद कर दो, उसके लिए रिश्ता आया है। तभी सरिता कहती है, कोई ज़रूरत नहीं है उसे तैयार करने की, ये रिश्ता उसके लिए आया, वो खुद ही तैयार हो जाएगी, हमारी बेटी कोई नौकरानी नहीं है जो उसे तैयार करेगी। सरिता और मनोज की बातें थोड़ी थोड़ी आयुष के माता पिता सुन रहे थे, इसलिए मनोज बाहर जाना ठीक समझे, इसलिए वो बाहर आ गए। तभी आयुष के माता पिता मनोज से कहते हैं, मनोज जी, आपकी बिटिया रानी मेरे आयुष को बहुत पसंद आई थी, और वैसे भी हम आयुष के लिए लड़की ढूंढ ही रहे थे, इसलिए मैंने आपको फ़ोन लगा दिया। तभी मनोज कहते हैं, मेरी सोनी बेटी बहुत ही
तकदीर वाली है जिसके लिए आपके जैसे घर से फ़ोन आया है रिश्ते के लिए। मनोहर जी, सचमुच आपने मेरे ऊपर बहुत ही उपकार का काम किया है। तभी आयुष के पिता मनोहर कहते हैं, इंसान दिल से बड़ा होता है। आपने जो अपनी बेटी सोनी को संस्कार दिए हैं वह बहुत ही अनमोल है। तभी सोनी चाय नाश्ता लेकर वहाँ पहुँच जाती है और सोनी का रिश्ता पक्का हो जाता है। तभी आयुष की माँ कहती है, भाई साहब, मुझे आपकी बेटी सोनी बहुत पसंद आई है। हम तो जल्द से जल्द सोनी की शादी करके अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। बस आप जल्दी से शादी की तैयारियां कीजिए। आयुष की माता के मुंह से यह बातें सुनकर मनोज की खुशी खुशी का कोई ठिकाना ही ना रहा। सोनी आज एक बहुत ही अमीर घर की बहू बनने जा रही थी। आयुष के माता पिता रिश्ता पक्का करके अपने घर लौट जाते हैं। कुछ दिनों बाद सोनी की शादी की तारीख निकल आती है। सोनी के पिता सरिता से कहते हैं, सरिता, जब से सोनी की शादी पक्की हुई है तब से मैं देख रहा हूँ तुम सोनी से बातें करना छोड़ दी हो। यह ठीक नहीं है। सरिता कहती है, तुम अपनी बेटी की शादी की तैयारी करो। इस शादी में मैं बिल्कुल भी हाथ नहीं बटाऊंगी। यह रिश्ता मैंने अपनी बेटी मोनी के लिए सोचा था और तुम्हारी बेटी सोनी ने यह रिश्ता पक्का करवाकर बहुत ही गलत कर दिया। मनोज कहता है, यह तुम क्या कह रही हो सरिता, यह गलत है। मनोज कहता है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। इस सौतेलापन का व्यवहार तुम क्यों कर रही हो? उसे तो खुशी खुशी विदा करनी चाहिए तुम्हें माँ बन के।